नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ धाम, यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अनियंत्रित ट्रक ने लक्सर एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मौके पर घायलों को भिजवाया अस्पताल। कॉर्पोरेट पार्क के 2 पालतू हाथियों ने नेशनल हाईवे पर मचाया उत्पात, मचा हड़कंप। अवैध मिट्टी के मामले में किछौप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने 5 जेसीबी और एक डंपर को किया सीज। श्रीनगर के राढ़ क्षेत्र में मैक्स के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत, 5 घायल। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां सीएम धामी ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूर्ण निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान वो मजदूरों से भी मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम के दौरे के बाद कालीमठ मंदिर में पहुंचे। उनके साथ केदारनाथ विधायक शीला रावत भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग द्वारा आयोजित नवोन्मेषी कृषि कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी में कैसे आदर्श समन्वय हो, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने राज्य में सकल पर्यावरणीय उत्पाद को लागू किया है, जो जीडीपी को निर्धारित करने के प्रचलित मॉडल के साथ लागू किया गया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती को पुण्यतिथि बताने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने इस मामले पर मंत्री धन सिंह रावत के शिक्षा मंत्री होने पर सवाल खड़े किए हैं। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री ही अज्ञानी हो, वो प्रदेश किस ओर जा सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा जब उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अपने संगठन की बैठक को मंत्री परिषद की बैठक के रूप में अपने पेज पर अपलोड करते हैं। और आज तो हद ही हो गई जब पूरा देश स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती मना रहा है, ऐसे में डॉक्टर धन सिंह रावत उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। है ना विडंबना। रुड़की लक्सर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां सोलानी पुल के नजदीक एसडीएम लक्सर संगीता कनौजिया की गाड़ी की ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और एसडीएम लक्सर संगीता कनौजिया की हालत गंभीर है, साथ ही गनर के भी चोट आई है। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा मौके पर घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। देश के महान नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अविभाजित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के 103वें जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष शशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने कल घंटाघर स्थित स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को सुल्तानपुर गांव में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के बड़े भाई स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के बड़े भाई अनिल कुमार गुप्ता का बीती 14 अप्रैल को हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया था। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंध अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर संपादित होने वाले कार्यों का समयबद्धता, पारदर्शिता और सत्य निष्ठा के साथ निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों और कार्मिकों को समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर नरेंद्रनगर के पालिका मैदान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक और प्रदेश के वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल थे। मुख्य अतिथि ने रिबन काट कर स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से महिला और पुरुष स्वास्थ्य परीक्षण कराने मेले में पहुंचे। मेडिकल उसके हेल्थ चेकअप से लेके मेडिकल अवेयरनेस जो आज की आवश्यकता है, हेल्थ अवेयरनेस लोगों में आए। और खासकर जैसे आयुष्मान आए भी तमाम लोग ऐसे छूटे पड़े हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड की जिनकी जानकारी नहीं है, यानी कि सरकार 5 लाख रुपए तक का 1 लक्ष के बाद उनको भारत सरकार की आयुष्मान योजना में बीपीएल को और बाकी इस राज्य के हर नागरिक को अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये स्वास्थ्य कवच दिया गया। कई लोगों को जानकारी के अभाव में वो नहीं हो पाता है। कई बेचारे विकलांग इस तरह के होते हैं जिनको विकलांग प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी होती है। तो इस तरह के कैंप के माध्यम से सभी लोगों डॉक्टर्स की मदद भी और उनका ट्रीटमेंट का भी, और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसको लेकर के जानकारी, तमाम तरह के
आंगनबाड़ी की महिलाओं के केंद्रों में बच्चों को किस तरह से बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, इस तरह की तमाम जानकारी देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। ये सराहनीय कदम है। यही कि उसके 4 साल पूरे होने पर ये सभी विकास खंडों में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना था, तो जिसमें कि 8 विकास खंड में हम इसको आयोजित कर चुके हैं। 9वें विकास खंड में ये आज आयोजित किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य मेले के जरिए हम लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही इसमें गोल्डन आयुष्मान कार्ड हम यहाँ बना रहे हैं। सभी तरह की जांचें यहाँ निःशुल्क हो रही हैं। स्वास्थ्य संबंधित जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उनकी हम जानकारी दे रहे हैं। एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी की भी सुविधा मेलों के माध्यम से हम क्षेत्र की जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही अन्य विभागों की भी जानकारी जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ICDS हो गया, फूड सेफ्टी की हो गई, इन सभी की जानकारी हम क्षेत्र की जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। महोत्सव है उसके और अटल आयुष्मान के 4 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। इसमें जितने भी हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो है मरीजों का चेकअप किया जाएगा, और हमारे द्वारा ही नहीं, इवन हमारे द्वारा आयुर्वेद विभाग को भी, होम्योपैथ विभाग हो गया, फूड एंड सेफ्टी हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, और जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के डिपार्टमेंट हैं उन सभी के द्वारा ये मेला लगाया गया है और जनता को एक ही जगह पे जो है सभी लाभ देने की कोशिश की थी। बीती 25 अप्रैल को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सचिवालय में मसूरी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मसूरी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण से संबंधित सभी कार्यों की समय सीमा निर्धारित की जाए, साथ ही कार्यों को निर्धारित समय सीमा तक पूर्ण कर लिया जाए। उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह गेरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि चुनाव के बाद लगातार पेट्रोल मूल्यों में हो रही बढ़ोतरी सरकार की ओर से जनता को लूटने के लिए डकैती है। लगातार पेट्रोल मूल्यों में हो रही बढ़ोतरी से आम जनता पर बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव हो रहे थे उस समय सरकार की ओर से पेट्रोल मूल्यों में बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनते ही फिर से पेट्रोल मूल्यों में बढ़ोतरी हो गई है। उसका पूरा प्रपोजल बना के पिंडर का पानी यहाँ लाने की योजना थी, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने खुद बनाई। मैं इनसे पूछा कि इस परियोजना पर आप काम करना चाहेंगे, तो 2050 तक की पेयजल की पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी जोशीमठ पेनखंडा पट्टी के ग्राम सेलंग में रम्माण का आयोजन किया गया। वर्ष के बैसाख माह में ग्राम सेलंग की संयुक्त पंचायत इस मेले का आयोजन करती है। बैसाख माह की संक्रांति से इस मेले की शुरुआत होती है और विभिन्न चरणों में भूमियाल देवता की पूजा और हर दिन चावल से बने भात का भोग लगाया जाता है, जिसमें गाँव का प्रत्येक परिवार पूजा में सम्मिलित होता है। इस मेले का समापन सांस्कृतिक विरासत रम्माण के साथ होता है। रम्माण मेले की तिथि ग्राम पंचायत की संयुक्त बैठक में निकाली जाती है और पंचायत द्वारा ऐसे दिन और बार को तय किया जाता है जिसमें दिन महीने का बेजोड़ दिन गते और बार रविवार या बुधवार हो। इसी क्रम में इस साल पंचायत ने 11 गते बैसाख रविवार का समय निकाला। रम्माण मेला पेनखंडा की पौराणिक सांस्कृतिक विरासत ही नहीं बल्कि यहाँ की प्राचीन जीवन पद्धति है, लोक की संस्कृति है। क्षेत्र के ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग इस मेले को देखने गाँव में आते हैं और स्थानीय देवी देवता भूमियाल से प्रार्थना करते हैं कि साल में उगने वाली फसल अच्छी हो और इस पर किसी प्रकार का दैवीय खतरा पैदा न हो। सितारगंज राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज और कॉलेज इकाई के द्वारा राजकीय महाविद्यालय में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 103वीं जयंती मनाई गई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कॉलेज की इकाई के माध्यम द्वारा महाविद्यालय में 103वीं जयंती मनाई गई है स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की, जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र के मंत्री रहे और जो हिमालय पुत्र के नाम से जाने जाते थे। आज उनकी 103वीं जन्मतिथि मनाई गई है और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके पुत्र श्री विजय बहुगुणा जी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, और उससे बड़ा भी सौभाग्य है कि उनके पोते वर्तमान में हमारे क्षेत्र से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री के रूप में आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे आज महान व्यक्ति हम लोगों ने 103वीं जन्मतिथि मनाई गई। किच्छा में सरकारी जमीन पर खनन कर तालाब बना रहे खनन माफिया के खिलाफ SDM ने छापेमारी की कार्रवाई की। सूचना पर टीम ने कनखल में अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रहे 5 JCB और एक डंपर को जब्त किया। उन्हें पकड़कर राजस्व विभाग की टीम ने
तहसील परिसर में लाकर खड़ा कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध खनन मिट्टी करने वालों में खलबली मच गई। उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा को सूचना मिले कि कनखल में अवैध ढंग से सार्वजनिक जमीन पर मिट्टी की खुदाई हो रही है। उन्होंने कानूनगो धनेश कुमार शर्मा को मौके पर भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर राजस्व विभाग की टीम ने अवैध खनन कर रहे 5 जेसीबी और मिट्टी से लदे एक डंपर को पकड़ लिया और तहसील परिसर में लाकर खड़ा कर दिया। उप जिलाधिकारी किच्छा ने बताया कि 5 जेसीबी और एक डंपर को सीज कर आगे की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे अवैध खनन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई है। हमारे तहसीलदार साहब, काको साहब के नेतृत्व में कार्रवाई लगातार की जा रही है और अभी तक 5 जेसीबी अभी अलग अलग स्थानों से एवं दर्जन भर वाहनों पर कार्रवाई हुई है और सख्त हिदायत भी दी गई है कि निश्चित तौर से चाहे जो भी हो, क्षेत्र कहीं का भी हो, चाहे जैसी भौगोलिक परिस्थिति हो, अवैध खनन को एकदम जो है सख्ती से निपटा जाए। सर आपके द्वारा हाँ, निश्चित तौर से कार्रवाई इस पर चल रही है लगातार। विगत समय में काफ़ी 10 के आसपास अलग अलग समूहों पर वाहन सीज की है। कर्णप्रयाग के कपिरी पट्टी के नारायण बग्गर रेंज के जंगलों में देर शाम जंगल में भीषण आग लग गई। ऐसे में हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ते ही पहाड़ों में आग लगने का सिलसिला जारी है। कोटद्वार के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात आरक्षी मंजीत पर हाथी ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो राजकीय कार्य के लिए पुलिंडा जा रहे थे। जैसे ही वो पुलिंडा तिराहे से लगभग 500 मीटर आगे मोड़ पर पहुंचे, अचानक हाथी सड़क पर आ धमका, जिसके बाद अचानक हाथी को देख मंजीत कुछ समझ पाते तब तक हाथी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए बेस चिकित्सालय कोटद्वार ले जाया गया, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। श्रीनगर विधानसभा के राड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सियोली में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो उपचार के लिए लाया गया, जहां उपचार के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। सभी 5 घायलों को जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन सियोली से डोबरी बारात को वापस लेकर जा रहा था और सियोली के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घटना में गहरा दुख व्यक्त किया है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास तमाम क्षेत्रों में वनों में आग लगने वालों की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। साथ ही उक्त व्यक्ति का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। ये फैसला मुख्य विकास अधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में लिया गया। जनपद नैनीताल में स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि वनों में आग लगाने वालों की अब खैर नहीं। आग लगाते पाए जाने पर जुर्माने के साथ ही FIR दर्ज और आग लगाने वालों की सूचना देने वालों को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। काशीपुर ARTO कार्यालय लंबे समय से किराए भवन में संचालित हो रहा है, जिसके चलते सरकार के लाखों रुपए किराए में ही खर्च हो रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से परिवहन विभाग ARTO कार्यालय के लिए जमीन तलाश रहा था, जो तलाश अब पूरी हो गई है। दरअसल काशीपुर के एस्कॉर्ट्स फार्म में सरकारी भूमि को ARTO कार्यालय के लिए चयनित कर दिया गया है, जिसका डिजाइन भी तैयार कर दिया गया है। खास बात यह है कि जिले का एकमात्र ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी यहाँ तैयार होगा। साथ ही फिटनेस के लिए आने वाली दिक्कतों का भी समाधान आसानी से हो सकेगा। यही नहीं, अभी तक लाइसेंस के लिए ड्राइविंग के लिए कोई ट्रैक न होने की वजह से काफी दिक्कतें भी विभाग के अधिकारियों को आ रही थी, जो अब जल्द ही खत्म हो जाएगी। 8 करोड़ से अधिक की लागत से जल्द ही काशीपुर का नया कार्यालय का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों के सामने आ रही दिक्कतों का भी समाधान होगा और समय पर ही लोगों के काम आसानी से हो सकेंगे। ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में काशीपुर उप संभागीय कार्यालय जो किराए के भवन में संचालित हो रही है और इसके लिए जो है प्रशासन के द्वारा ज़मीन मुहैया करा दी गई है और कार्यालय भवन, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था मंडी परिषद को नियुक्त किया गया है और मंडी परिषद के द्वारा इसके लिए लगभग 8 करोड़ 83,000 का बजट का प्रावधान किया गया है। ये प्रस्ताव बन के शासन को प्रेषित कर दिया गया है। कार्यालय भवन के अलावा ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर वहीं पर जो भी चालक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आएंगे उनका ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट लेके जो है फिटनेस के लिए हर जिले में एक ऑटोमेटिक फिटनेस ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, जो कि जिला मुख्यालय में होगा। रामनगर के नेशनल हाईवे 309 पर भवानीगंज स्थित भगत सिंह चौक पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 2 पालतू हाथियों ने अचानक उत्पात मचा दिया, जिसके बाद मौके पर जहां एक और अफरा तफरी मच गई, तो वहीं वाहनों की लंबी कतार के चलते जाम भी लग गया। जिसके बाद ये हाथी उत्पात मचाते हुए अचानक समीप पे ही गिहार बस्ती में घुस गए। यहाँ पर भी इन हाथियों ने उत्पात मचाया, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने को लेकर दौड़ गए। कुछ देर बाद ये हाथी फिर हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डे पर पहुंचे, जहाँ इन्होंने बीच सड़क पर रुककर सड़क को जाम कर दिया। दोनों हाथियों पर सवार महावतों हाथियों को काफी कंट्रोल किया, जिस कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ये
जो फतेहपुर में टाइगर रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए हाथी की वहाँ से डिमांड आई थी कि कॉर्बेट से हाथी भेजे जाए तो रेस्क्यू के लिए, टाइगर रेस्क्यू के लिए। तो कालागढ़ से कल ये हाथी चले थे जिन्हें स्टेशन करा गया था ढेला में, और प्रातः सुबह ये ढेला से जब अगला स्टेशन इनका चुना खान था, वहाँ तक जाना था इन्हें। तो ये जब इधर शहर में आए तो संभवतः हॉर्न और इन सबसे, और फिर एक पुल पड़ता है तो उस पर एक नर हाथी चढ़ने में आनाकानी करने लगा, और पीछे से जैसे ट्रैफिक वगैरह था तो थोड़ा विचलित हुआ, तो उसके लिए उसे अभी आमडंडा में रोक दिया है, फिर रात में उसे चलाएंगे वहाँ से। बिरजा इंटर कॉलेज चिन्याली सौंड में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसमें छात्रों को मलेरिया और कोविड से स्वयं को कैसे सुरक्षित रखने के साथ ही कैरियर और मोटिवेशन के प्रति जागरूक रहने के टिप्स दिए गए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।